अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए इस्लामियात लाज़मी के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स लेके आ गई हूँ। अच्छा, इस्लामियात तो वैसे ही बहुत आसान है और है भी वो उर्दू में और हमारा मतलब हमारे दीन के बारे में है, तो वो बहुत ईजी होती है। हम याद करें ना करें, एक बार रिवाइज़ कर लें तो हमें याद हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बस ये उससे भी ईज़ी जो है ना मेथड बताऊँगी और गेस्ट पेपर्स ऐसे दूँगी कि आप लोग यकीन करें कि पूरे नंबर लेंगे, 50 में से 50 नंबर्स लेंगे। एक नंबर भी आप लोगों का कम नहीं होगा इस वीडियो पे, ठीक है इंशाल्लाह। मैं जो पहले भी गेस्ट पेपर्स बताती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और आज भी जो मैं बताऊँगी वो ही आएँगे, उसमें से ही आएँगे, टेंशन फ्री हो जाएँ। एमसीक्यूज़ का थोड़ा-सा होता है कि हमें एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ भी आप लोग यकीन करें इसी में से ही आएँगे जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस, हदीसें, अल्फाज़ मायने और जो बाकी सॉरी चीज़ें हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारा इसमें से आएगा। तो तर्जुमा जो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में मुझे कोई इशू है तो पूछ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है और ये सॉल्व किए हुए हैं। आप लोगों को ये नज़र आ रहा है जो जिस पे डार्क ब्लैक शो हो रहा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको करें, कोई भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर है। अच्छा, अब हमारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो गए हैं। छोटी सी वीडियो और छोटे बहुत कम गेस्ट पेपर्स हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिस्सा अव्वल में मुख्तलिफ सवालात जवाबात। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ना ठीक आंसर लिखे हैं। अगर किसी को इशू है, छोटे आंसर्स हैं, ये बड़े आंसर्स हैं, ये मुश्किल वर्ड्स है, तो आप अपने से वो अपनी टेक्स्ट बुक से या अपनी जो हेल्पिंग बुक है वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। वरना मैंने तो आप लोगों के ईज़ी के मतलब आप लोगों के ये है कि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप लोग यहाँ से ही देख के और जल्दी से इसको याद कर लें, क्योंकि इस्लामियात बस एक बार पढ़नी होती है और हमें याद हो जाती है। आप लोग इसको एक बार, ये पूरा गेस्ट पेपर्स 2 घंटे का, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको 2 बार या 3 बार पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोगों को याद हो जाने हैं। तो अगर आप लोग 1 घंटा पहले भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप लोग इजीली इसको याद कर सकते हैं, कोई मतलब इशू नहीं है इसमें। आप लोग एमसीक्यूज पढ़िएगा, शॉर्ट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन देख लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें भी, ठीक है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास ख़त्म होने वाले हैं। ये जो मुख्तलिफ सवाल नंबर जो है ना जवाबात, ये हमारे ख़त्म हो रहे हैं। अगर मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर किसी और सब्जेक्ट के आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में मुझे बताया करें ताकि मैं अपलोड कर दिया करूँ। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करूं आपके सब्जेक्ट की, तो आप लोगों को वो मिल सके, आप मेरे से कनेक्ट रह सकें। तो यहाँ पे हमारे जो सवाल जो आप चल रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करें। कोई सवाल आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ठीक है, आप लोगों के लिए फ़ायदा। अगर कोई भी सवाल आप लोग छोड़े और वो पेपर में आ रहा है तो वो आप पे है, ठीक है। ये हिस्सा 2 मुख्तसर सवाल जवाबात का आ गया है, ठीक है। आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। इतने इजी सवाल हैं, इतने इजी सवाल हैं, यकीन करें सिर्फ एक बार रिवाइज़ करने और आप लोगों को याद हो जाने हैं। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर चले ठीक है आपने सारा साल नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में हो जाने हैं आप लोगों के जितने भी शॉर्ट हैं। 2-2 लाइंस के शॉर्ट हैं, आप लोग ये नहीं कर सकते तो फिर आप लोग क्या ही करेंगे, ठीक है। सारे साल चले आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन यह है कि एक दिन रह गया, कल आप लोगों का पेपर है, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करें और कोई जल्दी नहीं, आराम से ये हो सकता है, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि पिछले कमेंट्स में कि पिछले पेपर्स आप लोगों के कैसे हुए हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि 11th में जितनी मेहनत करनी है कर लें। 12th का सिलेबस बहुत हैवी है और हैवी का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड है, वो आउट स्टैंडर्ड है। वो जो है ना, उन्होंने नया सिलेबस जो दिया है ना आप लोगों को, वो बहुत टफ़ है। तो अब भी मेहनत कर लें, ये थोड़ा सा ईजी है, अच्छे नंबर्स ले लें। और वैसे भी अगर वो टफ़ ना भी होता तो जो परसेंटेज पहले बन चुकी है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश भी करें 12th में, लेकिन वो नहीं आनी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों की कम परसेंटेज, सेकंड ईयर में आप जितनी मर्ज़ी ले लें वो कम ही रहेगी। क्योंकि जब आप लोगों ने एक स्टेप पहले सीढ़ी ही सही नहीं की तो सेकंड सीढ़ी आप लोगों को कैसे सही आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ आ गए। इस साथ ओम के मुख्तलिफ सवाल जवाब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको देख लें। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी इसकी सेंड कर दूँगी। वैसे इसकी पेयरिंग स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं और अच्छी तरह, मतलब ये जो एडिशनल है, इंटरनल जो है
क्वेश्चंस ये मैंने दिए हुए हैं और एक्सरसाइज वाले भी। अच्छा, जो वीक बच्चे हैं वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस सारे करें, ठीक है। अगर उनसे ये ज़्यादा नहीं आ रहे तो अच्छा, वीक है, टॉपर है, जो भी है बच्चों, पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले करने हैं और देन आप लोगों ने ये करने हैं। इन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस रह जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। आप लोगों ने सारे पहले क्या करना है, आप लोगों ने MCQs मरूजी वाले वो जो मशक के होते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों ने सवाल जवाब पढ़ना है। उसके बाद जो लॉन्ग होंगे, लॉन्ग वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं। इंशाल्लाह जो मैंने बताए इसी में से ही आएंगे। और उसके बाद आप लोग शॉर्ट की तरफ आ जाइएगा इधर, और ये सारे शॉर्ट देख लीजिएगा। उसमें भी शायद आप लोगों को, अगर आप लोग बुक से याद करके यहाँ आएंगे तो आप लोग को ईजी होगी, आप सिर्फ रिवाइज़ करना पड़ेगा। और फिर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से याद करें। हेडिंग्स वाइज आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं करना है कि पूरा पैराग्राफ बना देना है। पैराग्राफ में समझ नहीं आती, नंबर थोड़े एग्जामिनर कम दे देता है। तो हेडिंग्स आप लोग देंगे तो हर पैराग्राफ के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग लिख दिया करें, ताकि ये हेडिंग है और इस हेडिंग के मुताबिक ये पैराग्राफ है। तो एग्जामिनर इस के नज़र में ये अच्छा, मतलब अच्छा समझा जाता है और वो अच्छे नंबर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप हदीस नबी देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी हदीस आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हदीस हैं, इनमें से आप लोगों ने कोई स्किप नहीं करनी, इंशाल्लाह इसी में से आएंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये हदीसें, कोई हदीस आप लोगों ने इसमें से स्किप नहीं करनी, बस 11 हदीसें इंपॉर्टेंट आप लोगों ने इसको कर लेना, इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा। उसके बाद अहम तरीन इंशाइया सवालात जो हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ये करने हैं। अच्छा, जो वीक बच्चे हैं ना वो क्या करें, जहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो वाले क्वेश्चंस कर लें। बाकी भी जो बच्चे हैं, अच्छे वाले बच्चे, वो सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये बहुत इनके चांसेस आने के, तो आप लोग बस ये कर लें, यही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद नहीं करना, इसको याद भी करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।